अगर आप जेओआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं जो कि है इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चली है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस कंप्यूटर में पहली बार वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का व्यावसायिक उपयोग हुआ था? जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे नहीं डालेगा कि ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में आई। वो हो सकता है कि थोड़े अलग तरीके से क्वेश्चन डाले। तो इसी को नज़र में रखते हुए कुछ एक खास तरीके से मैंने क्वेश्चन आपके लिए क्रिएट किए हुए हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि किस कंप्यूटर में पहली बार वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसमें पहली बार वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एनालिटिकल इंजन में प्रयुक्त होने वाले पंच कार्ड प्रणाली किस वैज्ञानिक की लूम मशीन से प्रेरित थी? तो ये जो प्रेरित थी वो थी जोसेफ मैरी जैकर्ड के द्वारा। अब जिनको मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करी है जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इंक्लूड किए हुए हैं कि जो बचा हुआ समय है कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने चाहिए। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को ज़रूर देखना। आपको आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा, यहाँ से आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एटजेक कंप्यूटर का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित था? तो ये सिद्धांत था वॉन न्यूमैन। आईबीएम द्वारा विकसित पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आईबीएम 701। लॉजिक गेट का उपयोग करके बाइनरी एडर बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? वीडियो को पॉज करना है आपने और खुद से आंसर देने की आपने कोशिश करनी है। इसका जो उत्तर होगा वो होगा क्लाउड शैनन। इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर में कितने बिट का डेटा बस आर्किटेक्चर था? तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 4 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मार्क वन कंप्यूटर को किसके सहयोग से बनाया गया था? मार्क वन कंप्यूटर को बनाया गया था आईबीएम और हार्वर्ड के सहयोग से। फ्लोटिंग पॉइंट गणनाओं को सपोर्ट करने वाला पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था? इसका उत्तर हो जाएगा Z3। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कर्सर और माउस का प्रोटोटाइप किस वर्ष द मदर ऑफ ऑल डेमोज में प्रस्तुत किया गया था? यह प्रस्तुत किया गया था 1968 में। आपने अब मुझे बताना है कि माउस का इन्वेंटर कौन है, उसका नाम आपने बताना है। सी भाषा का विकास किस ओएस को लिखने के लिए किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा, यूनिक्स के लिए सी भाषा का विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं। एनिएक में प्रोग्रामिंग के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था? एनिएक में प्रोग्रामिंग के लिए पैच केबल्स का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेजिंग और वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम किस मशीन में आया था? ये सर्वप्रथम आया था IBM 360 में। माफ कीजिएगा, ये सबसे पहले आया था एटलस में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। जो पेजिंग और वर्चुअल मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम एटलस में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं। सुपर कंप्यूटर की अवधारणा के जनक कौन माने जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, सैमुर क्रे इसमें सही उत्तर होने वाला है। आरपानेट में पैकेट स्विचिंग का विचार किसने दिया था? आरपानेट में पैकेट स्विचिंग का नाम दिया था डोनाल्ड डेविस ने। किस कंप्यूटर को परम श्रृंखला के पहले के फ्लॉप्स मापन का आधार माना जाता है? ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, वो है CDC 6600। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किस प्रयोगशाला में हुआ था? ये हुआ था बेल लैब्स में। पहली बार ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का उपयोग किस कंप्यूटर में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये सबसे पहले हुआ था जेरोक्स ALTO में। तो 17 का ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं, कोबोल भाषा को विकसित करने वाली समिति में किस महिला का प्रमुख योगदान था? इसमें जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, ग्रेस होपर। अब आपने कोबोल की मुझे फुल फॉर्म बतानी है और मुझे बतानी है कि कोबोल किस जनरेशन में आई थी। असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपका इसका उत्तर नहीं दे पाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की अभी भी ज़रूरत है। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे सही हो जाएगा, असेंबलर। लास्ट क्वेश्चन, डिजिटल एवं एनालॉग दोनों का मिश्रण किस प्रकार के कंप्यूटर में होता है? ये भी बहुत आसान सा आंसर है। इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखिए, बहुत सारी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमसीक्यूज़ के ऊपर। उसमें देखिए तैयारी तो करनी ही है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके के लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन आपसे सीधे-सीधे तरीके से ही पूछे जाए। एग्ज़ामिनर घुमा-फिरा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसीलिए तैयारी हमेशा ऐसी करें कि आपके हर एक टॉपिक उसमें कवर हो जाए। बात करते हैं मैथमेटिक्स के लिए, बहुत सारे बच्चे मैथ के लिए कंफ्यूज थे और बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है मैथमेटिक्स में। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल सजेस्ट किया है, अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रही कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लेकर आऊँगा कि जेओआईटी के लिए मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें। इसकी तैयारी आप और भी तरीकों से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है किसी एक स्पेसिफिक टीचर की क्लासेस देखकर ही तैयारी की जाए, बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप उन तरीकों को जानना चाहते हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो किस तरीके से बिना किताबों के आप मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकते हो और काफ़ी अच्छे लेवल में आपकी मैथमेटिक्स की तैयारी हो जाएगी और कौन-कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है। देखिए, एक वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ आप सभी के लिए, जिसमें कुछ एक ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। जब भी कोई बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी करता है, तो हमेशा कुछ एक चीज़ों पे वो गलती करता है। वो गलतियाँ कौन-सी है जो नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर कल तक मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा, उसे आपने ज़रूर देखना है। बाकी जिनको मैथमेटिक्स में दिक्कत आ रही है, मैथ के टॉपिक पे दिक्कत आ रही है, उनके लिए कुछ एक शॉर्ट ट्रिक्स वाली वीडियोज़ मैं प्रोवाइड कर दूँगा या फिर कुछ एक चैनल मैं सजेस्ट कर दूँगा या फिर आपको तरीका बता दूँगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। और कुछ एक बच्चों का डाउट था मैथमेटिक्स में ही कि एआई टूल्स का यूज़ करके हम मैथ सीख रहे हैं, तो क्या ये सही है, इनफ है हम सभी के लिए? देखिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको एआई के द्वारा चीज़ें जो समझाई जा रही है, वो समझ में आ रही है, तो आपको बाकी कहीं ज़्यादा और चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, वो इनफ है आपके लिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं जो समझकर या फिर वीडियो के माध्यम से जब कोई हमें समझाता है, तो उस तरीके से वो टॉपिक हमें जल्दी समझ आते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहते हैं। तो ऐसे में मैथ भी एक ऐसा ही टॉपिक है, तो सबसे पहले इसकी वीडियोज़ देखो, फिर आप एआई टूल्स का यूज़ कर सकते हो। एआई टूल्स बेनिफिशियरी तभी है इसमें, अगर आपको टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, वरना ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। इसलिए अगर आपको टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाओगे या समझ पाओगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर कुछ गलती हो मुझसे तो उसमें आप इग्नोर कर देना, क्योंकि आज तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से बोलने में शायद कुछ एक वर्ड गलत प्रोनाउंस हो चुके होंगे, तो उसे आपने इग्नोर करना है। और जो भी आपकी दिक्कतें हैं कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं हर एक का कमेंट देखता हूँ और अगर मुझे लगता है ज़रूरी तो उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको बता देता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।